काव्या और महिमा की सच्ची जीत। छोटे से सुंदर गांव में काव्या नाम की एक बहुत ही होशियार लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ना और नई नई बातें सीखना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आना चाहती थी। उसी गांव में काव्या की सबसे अच्छी सहेली महिमा भी रहती थी। महिमा भी पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसकी सोच बहुत रचनात्मक थी। उसे चित्र बनाना और नई चीजें बनाना अच्छा लगता था। काव्या और महिमा पक्की सहेलियां थीं, लेकिन पढ़ाई में वे एक दूसरे की सबसे बड़ी प्रतियोगी थीं। दोनों में हमेशा पहले स्थान के लिए एक मजेदार होड़ लगी रहती थी। कक्षा में जब भी कोई सवाल पूछा जाता तो सबसे पहले उन दोनों के ही हाथ उठते थे। वे एक दूसरे को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती थीं। एक दिन उनकी कक्षा में एक नया लड़का आया। उसका नाम रोहन था। वो बहुत शांत और थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। रोहन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था और उसे दोस्त बनाने में भी मुश्किल हो रही थी। वो अक्सर अकेले बैठकर चुपचाप अपनी किताबों में खोया रहता। काव्या और महिमा अपनी पढ़ाई और प्रतियोगिता में इतनी व्यस्त थीं कि उन्होंने रोहन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे उसे संघर्ष करते हुए देखती थीं, पर अपने काम में लगी रहती। जल्द ही स्कूल में एक बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। जीतने वाले को एक विशेष छात्रवृत्ति मिलनी थी। काव्या ने ठान लिया कि वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगी। दूसरी ओर महिमा ने भी अकेले ही प्रतियोगिता जीतने का फैसला किया। उसने भी एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनाई। रोहन भी प्रदर्शनी में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके पास न तो कोई अच्छा आइडिया था और न ही कोई साथी। वो बहुत निराश और अकेला महसूस कर रहा था। महिमा ने रोहन की उदासी देखी और उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी दादी की बात याद आई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। महिमा काव्या के पास गई और बोली, काव्या, इस बार हम एक दूसरे से मुकाबला करने की बजाय क्यों न किसी की मदद करें? काव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, लेकिन महिमा, मुझे ये छात्रवृत्ति जीतनी है, हम हमेशा मुकाबला करते हैं। महिमा ने उसे प्यार से समझाया, जीतना अच्छी बात है काव्या, पर किसी को जीतना सिखाना उससे भी अच्छी बात है। हम रोहन के साथ मिलकर एक टीम बना सकते हैं। वे दोनों रोहन के पास गईं और उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह खुशी से उछल पड़ा। तीनों ने मिलकर गांव के कचरा प्रबंधन पर एक प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। ये एक ऐसी समस्या थी जिससे उनका पूरा गांव परेशान था। तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की। काव्या ने सारी जानकारी इकट्ठा की, महिमा ने मॉडल का डिजाइन बनाया और रोहन ने उस मॉडल को बनाने में अपनी अद्भुत कला दिखाई। काम करते करते वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। काव्या और महिमा ने रोहन को पढ़ाई में मदद की और रोहन ने उन्हें सिखाया कि कैसे धैर्य और लगन से काम किया जाता है। प्रदर्शनी के दिन उन्होंने एक टीम के रूप में अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सभी जज उनके आइडिया और उनकी टीम वर्क से बहुत प्रभावित हुए और नतीजा, उनकी टीम को पहला पुरस्कार मिला। तीनों ने एक साथ ट्रॉफी पकड़ी और महसूस किया कि अकेले जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी खुशी साथ मिलकर जीतने में है। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करना ही असली जीत है।